पीटीआई पर पाबंदी लगने वाली है। सेनेटर फैसल वावदा ने दावा किया है कि जल्द ही पार्टी से मुखलिस लोगों की पीटीआई पाकिस्तान बन जाएगी। फैसल वावदा ने कहा कि वो सिर्फ बानी पीटीआई को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। नून लीग ने भी बलूचिस्तान असम्बली में पीटीआई पर पाबंदी की करारदाद पेश करने का फैसला किया है। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले हाथ तोड़ देंगे। सियासत में फितने की गुंजाइश नहीं होती। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि हमें बाहमी मशावरत से सख्त फैसले करना होंगे। जो फसाद बर्पा किया गया था उसका खात्मा किया। फसाद के नतीजे में जो मईशत को नुकसान पहुंचा वो आपके सामने है। कारोबार बंद था, मजदूर और दुकानदार दुहाइयां दे रहे थे। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पीटीआई एहतजाज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। पीटीआई एहतजाज के खिलाफ ब्लू एरिया F7 के ताजरों ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू किया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस आमिर फारूक कल ताजरों की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। केस कल मुकर्रर करने की कॉस्ट लिस्ट जारी। खान साहब का इख्तियार है, ये कॉल खान साहब ने दी और खान साहब ने इख्तियार दे दी कि ये धरना जारी रहेगा, उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मैं कॉल ऑफ नहीं करूंगा। तो पहली बात तो ये है पूरे पाकिस्तान की आवाम को कि धरना जारी है। धरना एक तहरीक है जो बानी पीटीआई की कॉल तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद धरने से गायब अली अमीन गंडापुर मंजर यहाँ पर आ गए। मानसरा में खिताब किया, कहा हमने इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए पुरम कॉल दी। हमारी पार्टी के साथ जबर किया गया। जब बानी पीटीआई कहेंगे धरना खत्म होगा। ये बात याद रखें, ये धरना अभी जारी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर बुशरा बीबी पर दी चौक और मुख्तलिफ जगहों पर कातिलाना हमला हुआ, तशद्दुद भी हम पर हुआ और FIRs भी। ये कहा कि इंसानियत है। वज़ीर आला साहब ने कहा 50-60 से ज्यादा पंजाब पुलिस के एहलकारों को रेस्क्यू करके पंजाब पुलिस के वापस हवाले किया। हम किसी के साथ ज्यादती नहीं करते हैं और उल्टा हमारे साथ जरूर होती है। पीटीआई की फाइनल कॉल का फाइनल अंजाम। पीटीआई की लीडरशिप एक दूसरे पर इल्जामात धरने लगी। बुशरा बीबी और अली अमीन के दरमियान लीडरशिप की धींगा मुश्ती, वर्कर्स रुल गए। बुशरा बीबी नाकामी और फरार का मलबा अली अमीन पर डालने लगी। अली अमीन और दीगर क़यादत ने मुज़ाकरात की नाकामी का जिम्मेदार बुशरा बीबी को ठहरा दिया। हुकूमत से बहुत कुछ मनवा रहे थे। डी चौक की जिद ने सब खत्म किया। आला क़यादत भी बरस पड़ी। अलीमा खान ने भी चाइना चौक पर खड़े मरकजी कंटेनर्स के कंट्रोल पर सवालात उठा दिए। बोली, मरकजी कंटेनर की बिजली और साउंड शाम होते ही क्यों बंद किया गया? लीडरशिप ने मायूस किया। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई पार्टी क़यादत से मायूस, सवालात उठा दिए। कहते हैं अली अमीन के अलावा कोई लीडर सामने नहीं आया। लीडरशिप में मुशावरत और रब्ताकारी नजर नहीं आई। प्लानिंग का भी फुकदान था। पार्टी के अंदर तहकीकात होनी चाहिए कि डी चौक को ही जाने के लिए क्यों चुना गया। हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश पर मुशावरत क्यों ना की गई। मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। जो पुरअमन कानून के दायरे में रहते हुए हक़ाइक़ पर मबनी जो इक़दामात हैं और गुफ्तगू है, अगर उसको ताकतवर क़ुव्वतों ने संजीदगी से न लिया और उसको नज़रअंदाज करने की कोशिश की गई तो जाहिर है कि फिर मुल्क में इसी तरह के हालात पैदा होंगे। मौलाना फजलुर रहमान की तहरीक इंसाफ को बड़ी पेशकश। इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत करते हुए कहा, तहरीक इंसाफ राब्ते में रहे तो इनके लिए किरदार अदा कर सकता हूँ। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, आज के हालात फरवरी के इलेक्शन की वजह से हैं। कोई मुज़ाकरात कोई बातचीत हो तो रास्ता निकल आता है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बदअमनी है। दोनों सूबाई हुकूमतें गैर संजीदा हैं। किसी सूबे को एहतजाज पर मजबूर न किया जाए। अगर कोई मुझे ये कहे और ये समझाने की कोशिश करे कि जी वो सियासत में नहीं है, घरेलू खतून है,
और वो घरेलू खतून जो है वो बाकायदा 3 दिन दंदनाती रही कंटेनर के ऊपर, बाकायदा मुल्क बचा रही थी वो, और अपने मियाँ के लिए नहीं निकली थी। मैंने कल देखा और लोगों ने कहा भाग गई हैं, फरार हो गई हैं। हो तो वो गई हैं फरार, इस पर कोई दूसरी राय नहीं। मुश्किल का टाइम आया तब गंडापुर को कहा तुम आगे लगो, मैं पीछे आती हूँ। कभी इनकलाब को इतनी जल्दी भागते नहीं देखा जैसा कल देखा। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की सियासत को खुड्डे लाइन लगा दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं बुशरा बीबी घरेलू खातून नहीं, सियासी खातून है। एहतजाज की क़यादत की लेकिन सबसे पहले मैदान छोड़ गई। खातून ने पीटीआई का बेड़ा गर्क कर दिया। फसाद की कॉल पर अवाम ने कान नहीं धरे। कल गंडापुर को डंडे पड़े। इमरान खान साहब कहते थे कि मेरी बेगम साहबा गैर सियासी हैं, वो नहायती सियासी निकली। वो मैं खैर समझता हूँ कि इमरान खान साहब से भी 2 हाथ आगे निकली। जिस तरीके से उन्होंने फिर कंटेनर पर खड़े होकर कहा कि कोई और चला जाए या ना चला जाए, मैं इमरान खान को लिए बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर देखा क्या हुआ आपने, जैसे ही पुलिस ने एक्शन किया तो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा भागे और सबसे पहले बुशरा बीबी साहिबा वो कंटेनर छोड़कर और वो स्टेज छोड़कर सबसे पहले फरार हुई। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत का हक खो चुकी। तहरीक इंसाफ लाशें गिराना और 9 मई का सानिहा दोहराना चाहती थी। पीपी रहनुमा शर्जील इनाम मेमन की तनकीद, बोले बुशरा बीबी तो बानी पीटीआई से भी 2 हाथ आगे निकली। खातून की सियासत मनफी, अवाम के जज्बात को उभारा। हुकूमत ने बहुत ही सब्र का मुजाहरा किया। फोर्सेस ने बहादुरी से मुजाहिरीन को मुंतशिर किया।